एक फैमिली कोरोना के दौरान एक गांव में शिफ्ट होता है जहां पर बहुत ज़्यादा कर्फ्यू होता है और थोड़े लोग वहां पर राज कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो एक गुंडे थे। इस फैमिली के लिए बहुत नया होता है ये घर। तभी वहाँ पर एक चीज़ नोटिस हो जाती है। एक लड़की जो आधी रात को फ्रिज में से खाना खा रही थी और बॉबी की फैमिली वहाँ पर उसे देखकर पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो फटाक से ऊपर छत पर चली जाती है। इस लड़की को हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। इस फैमिली को ना चाहते हुए भी इस लड़की को फैमिली मेंबर बनाना पड़ता है और इन्हें खाना भी देते हैं। इसी दौरान बॉबी के पिता को बहुत बोलने के बाद भी वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए उसकी माँ चली जाती है इंटरव्यू को। इसी दौरान दोनों इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब बॉबी की माँ सेलेक्ट हो जाती है, पर उसके पापा उसकी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो कंपनी में चढ़ जाते थे। ये कंपनी असल में एक इलीगल एक्सपोर्ट कर रही थी थाईलैंड और इंडिया के बीच में। इसी दौरान हमें एक आंटी को देखते हैं जो ड्राइवर कर रही थी और बहुत सारे वक्त माल एक्सपोर्ट कर रही थी। ये वाली आंटी बॉबी के डैडी को बहुत सारी बातें बताती है, पर बॉबी और वो लड़की और बॉबी की बहन वहाँ पर खेल रहे थे। तभी अचानक से बॉबी को अस्थमा अटैक हो जाता है। इसी दौरान जब वो गुंडों की एक लड़की उस लड़की को पकड़ लेती है और वो इलीगल रह रही थी। असल में ये गुंडों की एक लड़की जो बॉबी की माँ की बहुत अच्छी दोस्त होने के कारण उन्हें बचा लेती है। एक दिन जब चेकिंग के दौरान इनके पास है और वो महंगे दामों में बेच रहे थे, इसीलिए वो चोरी छुपे अपने गांव से वो दवाइयाँ लाए थे। उस दवाइयों को ये गुंडे पूछ रहे थे कि कहाँ से आई है। तभी इसी दौरान जब बॉबी उसे एक जगह छुपा देता है, पर उन्हें वो दवाइयाँ ना मिलती है, बल्कि ये मालूम हो जाता है कि और भी कोई रहता है। बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, पर ना उन्हें दवाइयाँ मिलती है ना ही कोई और। इसी दौरान वो बॉबी की बहन को अलग से रूम में ले जाकर बहुत पूछताछ करते हैं दवाई और किसी और के बारे में, यानी कि और कौन रहता है, पर बॉबी की बहन उन्हें कुछ नहीं बताती। इसी दौरान जब वो वापस लाकर उस लड़की को छोड़ देते हैं, वहाँ पर बॉबी के डैड का अंकल आ जाता है। ये वही अंकल है जो मूवी की स्टार्टिंग में परमिशन लेकर इस फैमिली को यहाँ पर ले आया था। तभी वहाँ पर वो गुंडे वो अंकल को बहुत बेरहमी से मार देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने भी लगा देते हैं। दूसरे दिन जब बॉबी की फैमिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर दो गुंडे उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर बॉबी की माँ की फ्रेंड उन्हें बचा लेती है और एक कार में उन्हें वहाँ से भगा देती है। बॉबी की माँ की फ्रेंड वहाँ पर मर जाती है, पर ये फैमिली बचकर निकल जाती है। थोड़ी दूर के बाद जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ये गुंडा जो उन्हें गोली चलाकर उनके टायर को पंचर भी कर देता है और वो एक खाई में गिर जाते हैं। इसी दौरान मालूम होता है कि उनकी सारी फैमिली मर चुकी है। बॉबी के पिता और वो अनजान लड़की बची हुई है। उस अनजान लड़की को लेकर जब वो फैक्ट्री जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि बॉबी की बहन भी जिंदा है। तब बॉबी के पिता बॉबी की बहन को लेकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उन्हें एक आइडिया आता है कि वहाँ की बॉबी के पिता ड्राइवर आंटी की मदद लेने का सोचते हैं और दोनों लड़कियों को ट्रक में अंदर छुपा देते हैं। इसी दौरान जब सामान एक्सपोर्ट करने के लिए एक इंडिया का बंदा आकर वहाँ पर ले रहा था अपना सामान, तभी वहाँ पर एक बंदे को ये मालूम होता है कि वहाँ पर फैमिली ने भाग चुकी है। तभी वहाँ का लीडर चेकिंग करने को कहता है। तब ड्राइवर आंटी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझते नहीं। तभी बॉबी के पिता उस इंडिया इंपोर्टर को चाकू के बलबूते पर एक होस्टेज बना देते हैं। तभी वहाँ का लीडर बॉबी के पिता को शूट कर देता है। इसी दौरान ड्राइवर आंटी वहाँ से वो ट्रक लेकर निकल जाती है और उन दो लड़कियों को बचा लेती है, पर शूटिंग के दौरान वो भी घायल हो चुकी थी। वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये कपल फिशिंग के लिए आए होते हैं और वो जगह सेफ होती है। इस मूवी में बताया गया है कि अनजान शहर या अनजान जगह जाने से अच्छे से अच्छा हो सकता है और बुरे से बुरा। अगर आपको ये स्टोरी सच में पसंद आ गई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।